हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। और आज का वीडियो कुछ खास है। खास इसलिए है कि सबसे पहले तो हम बात कर लें रोहित सिंह के बारे में। देखिए, रोहित सिंह अभी NDA 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैंने कहा एक बार आप लोगों से भी उनका परिचय करा दूं कि रोहित सिंह हमारे क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन बैच के। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो लोग NDA की तैयारी कर रहे हैं या NDA की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 11th और 12th में। तो उन लोगों के लिए एक्चुअली में NDA जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, कॉमर्स के भी, बायो के भी और मैथमेटिक्स वाले भी। बस प्रॉब्लम ये है कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है कि दे हैव टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स। क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस उनको क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। अब UPSC का अपना एक सिलेबस है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो 11th और 12th में क्लास में हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं। अब जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके सामने एक चॉइस ये है कि भाई सारा प्रिपेयर करें सिलेबस की, कुछ पार्ट करें कि कुछ ना करें। क्योंकि देखिए सारा सिलेबस तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले, क्योंकि उन्होंने 11th और 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। तो आज का वीडियो इसी पर है कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं वो क्या क्या टॉपिक तैयार कर लें जिससे कि उनका काम आसानी के साथ हो जाए, मतलब उनका बेड़ा पार हो जाए, यानी उनका NDA रिटर्न क्वालिफाई हो जाए। तो आज इसी बात टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे उन टॉपिक्स पर, टॉपिक फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट फॉर NDA, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 11th और 12th में। हाँ, 9th 10th में उनका मैथमेटिक्स ज़रूर रहा है लेकिन 11th 12th में उनका मैथमेटिक्स नहीं रहा है। तो हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो टॉपिक्स उनको आसानी के साथ हम उनको कवर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला टॉपिक जो है वो है हमारा सेट्स को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी बच्चा 10th के बाद 11th में आता है तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ता है वो सेट ही पढ़ता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजीली कवर किया जा सकता है, ज़्यादा मुश्किल आएगी नहीं। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अराउंड 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से, मान के चलिए। अगर सेट की बात करें तो सेट से भी मान के चलिए 4 से 6 क्वेश्चन के बीच में आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी नंबर। ये भी एक आसान टॉपिक है। एक क्वेश्चन, एक या कभी कभी 2 क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर होते हैं, तो ये भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब लॉग एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिविजुअली भी आपको बेनिफिट करेगा और बाकी मिक्स होके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी, तो इसीलिए लॉग को प्रिपेयर करना भी आसान है, इसको भी प्रिपेयर करना चाहिए। इससे भी मान के चलिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कुछ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है और चीज़ों में मिक्स होकर भी पूछा जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में तीनों सीरीज हैं, AP, GP और HP। ये हमारे पास 3 सीरीज हैं। अब जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं वो चाहें तो AP भी तैयार कर लें। अगर GP HP में उनको दिक्कत आ रही है, वैसे तैयार करना चाहिए, मेरा सजेशन तो यही है कि वो GP और HP भी तैयार करें, लेकिन अगर AP भी तैयार करेंगे तो भी उनका काम हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिटर्मिनेंट के साथ मिलके, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलके ये अपने आप में करीब 10 क्वेश्चन, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था अगर आप लोगों ने देखा होगा पेपर, करीब 10 क्वेश्चन इसमें से आए गए थे। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आसानी के साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब हाल फिलहाल में थोड़े कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस प्रिपेयर जरूर होते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन मैं इसको रखता हूँ। अगर हम एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन इससे ज़रूर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन 5 क्वेश्चन। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ इसको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं स्टैट्स की। तो स्टैट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज देता हूं क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में, तो एक मेजर एरिया जो है कवर करता है और इसमें से कई चीज़ें 9th 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन, मीडियन, मोड, थोड़ा सा और आगे पढ़ना है, कोरिलेशन, रिग्रेशन और ये सारा। और सबसे अच्छी बात है कि जो इसका पेपर का पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के जैसा ही आता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी।
ये भी प्रिपेयर किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो। स्टैट और प्रोबेबिलिटी मिला के मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो टॉपिक्स हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए भी है और नॉन के लिए भी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन मैथमेटिक्स, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, इसको बिल्कुल प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयार करें। और अगेन प्रोबेबिलिटी में भी जो क्वेश्चन का नेचर है वो PYQ जैसा ही है। आपका जो पुराना वाला जो नेचर है उसी की तरीके से ये है। अब बात करेंगे अगले दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिक्नोमेट्री। तो टिक्नोमेट्री में अगर हम ओवरऑल इंडिया का सिलेबस देखें तो उसमें 4 टॉपिक हैं। टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस, तीसरा हमारा इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन और चौथा हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने उन 2 टॉपिक के बारे में बात नहीं करी, मैं सिर्फ इन 2 टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें भी मान के चलिए अराउंड 10 क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। इसके बाद बेसिक्स ऑफ 2D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री में जो बेसिक चीज़ें हैं 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की, उसके बारे में बात करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारा आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और ये सब मिला के आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब कैलकुलस एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा मुश्किल है और जिन लोगों का नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। तो इसलिए मैंने पूरा कैलकुलस ना लेकर सिर्फ 2 ही टॉपिक लिए हैं, एक लिमिट और एक फंक्शन। तो लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम आपको तैयार करना है जो है क्वेश्चन। अगर आप देखें वो एल हॉस्पिटल रूल पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद फंक्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 1-to-1 फंक्शन, मैनी टू वन, ऑन टू, इन टू, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी। इसके बाद आता है वेक्टर एक एडिशनल टॉपिक है, चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं और चाहे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको प्रिपेयर कर लें क्योंकि ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। वेक्टर के साथ 3D भी आता है, लेकिन 3D मैंने नहीं करवाया। 3D थोड़ा सा मुश्किल होगा नॉन मैथमेटिक्स वालों के लिए, तो इसीलिए सिर्फ वेक्टर पर हम लोग फोकस करें। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से कवर करके जाएंगे और एक एक सवाल इनके करके आएंगे तो आपका एनडीए का रिटर्न ईजीली और आराम से क्रैक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है या जो इस बार सितंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं या अगले अप्रैल के लिए फोकस कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ और इन सारे टॉपिक्स के लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन जो वीडियोज़ हैं जो हमारे ऐप पर हैं या हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा ऐप है इंडस रेंजर्स का, उसको भी आप उसके थ्रू भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर्स पर आ सकते हैं जो कि वाराणसी में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग फिर आगे इसी तरीके वीडियो करते रहेंगे। थैंक यू।